हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज क्या पढ़ाना था? आज प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन कराने थे, है ना? जिसको पहला क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन दिए गए, है ना? पहले क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? सब क्वेश्चन 3 दिए गए हैं। इसमें से हमें निकालना क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, ये जो प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली 11.2, जैसे इससे पहले हम लोगों ने 2-3 चीजें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फटाक से रिकॉल कर लेते। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। शंकु का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, समझ में आया बात? और इनका वो कितना होता है? आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं। नहीं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये क्या है? आपका आयतन है। ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है यहाँ पे, और ये है आपका कुल। ठीक है, यहाँ पे एल है, पक्का ना? चलो, समझ में आया? तो यही 3 चीजें हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ी हैं। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी हैं? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गोले के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे? गोले के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, वो एच जानते हो? वो उसमें आ जाता है, खोखले गोले में आता है। ठीक है, हाँ, खोखले गोले में आता है संपूर्ण का। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, है ना? चलो, तो आज हमें क्या पढ़ना है? गोले के बारे में पढ़ना है। तो ये चीजें रिवाइज कर लो। आपका मोस्टली पृष्ठीय क्षेत्रफल ही प्रयोग हुआ था ना, पाई आर एल। ना तो आयतन प्रयोग हुआ है, ना तो संपूर्ण प्रयोग हुआ है। चलो, अब हमें बात करनी है गोले के बारे में। तो गोले के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा गोला बारूद भी तो होना चाहिए अपने पास। तो ये है गोला बारूद। गोला बारूद मतलब समझते हो, सॉल्व करने के लिए हमारे पास सूत्र। तो सूत्र क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 3 पाई आर स्क्वायर। अब एक बात याद रखना, जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 11.2 की, तो इसको हमेशा लिखा रहेगा, इसको साफ नहीं किया जाएगा जब तक ये प्रश्नावली चली रहेगी। रेगुलर पढ़ते रहिएगा तो आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, समझ में आए, याद हो जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, इस प्रश्नावली के ऊपर ही कहा गया है कि पाई का मान कितना है? 22/7। पाई का मान कितना दिया गया है? 22/7। सारी चीजें लिख लो ऐसे ही। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये हमें दिया क्या क्या गया है? निम्न त्रिज्या वाले। अच्छा, ये जितनी भी दी गई हैं सब क्या है? हमारी रेडियस है। क्या है? त्रिज्या है। अच्छा, ये त्रिज्या किसकी है? अर्धगोले की है कि गोले की है? तो गोले की है। तो हमें अर्धगोले से मतलब नहीं, हमें गोले का सूत्र लगाना है। गोले का सूत्र क्या कहता है? 4 पाई आर स्क्वायर। भाई, हमें सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। सूत्र क्या है? क्षेत्रफल बराबर क्या है? अब क्षेत्रफल केवल लिखूंगा ना, बार बार पृष्ठीय नहीं लिखूंगा, या फिर बना के 0 कर देता हूं। ठीक है, अब से पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अच्छा, 4 पाई की वैल्यू कितनी है हमारी? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 10.5। स्क्वायर लगा है तो 2 बार हो जाएगी कि नहीं? ऐसे 10.5 इंटू 10.5 हो जाएगी। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत? केवल सूत्र में मैंने मान ही तो केवल रखा है, तो कुछ मैंने नहीं किया। ऑनलाइन बच्चों को भी आई होप समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या रखा है? हमने मान रखा है। अब अच्छा, एक बात देखो, सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं कि 7 से 105 कटता है? कट जाता है ना? 15 सत्ते 105। ऐसे भी कर लो, सीधा सीधा 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बचा? 3 बचा। 7 पना 35, एक अंक के बाद दशमलव हमने लगा दिया, तो 7 हमारा नीचे से खत्म हो गया। अब 4 का इंटू किस में करा दो? 42 में। तो कितना आएगा? 88 इंटू 1.5 इंटू 10.5। इतना डाटा है हमारे पास। अब इनको बारी बारी से सॉल्व करते हैं, तब हमारा आ जाएगा। ठीक है, 15 कितना होता है? सीधा सीधा 15 120 कि 0 हाथ में आया, कितना आया? 20। 15 120 और कितना हासिल आया था हमारा? 12 हासिल आया था ना? 20 बोले थे क्या हम हासिल? 15 120 के लिए 0 हाथ में आया, 12।
15 8 120 और 12 132 हुआ। कितने अंक के बाद दशमलव? एक अंक के बाद दशमलव, मतलब यहाँ पे। फिर हमारे पास क्या है 10.5, तो ये दशमलव के बाद 0 है तो ये खत्म हो जाएगा। कितना हुआ 132 इंटू 10.5। यही तक समझ में आया? अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मिनटों में सॉल्व कर सकता हूं मैं, मिनटों में कैसे? अच्छा इस स्टेट को देखो, अब सारे काम दिमाग में किए जाते हैं, ये समझना मेरी बात को। अगर मैं 10.5 को क्या ऐसे नहीं लिख सकता? देखो सॉल्व करने का तरीका भी करते जाओ तो आपकी कैलकुलेशन भी क्या होती जाएगी, फास्ट होती जाएगी। 10 को क्या मैं 10 बट प्लस 0.5 नहीं लिख सकता? और 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा नहीं होता। 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा। क्या 10 में 32 का गुणा कराना आसान है? आसान है। तो कितना आएगा यहाँ पे 13 20 हो जाएगा, एक जीरो पीछे लग जाएगा। अब 132 भाई इसकी जगह पे इतना लिखेंगे, 132 का आधा कितना होता है, कितना होता है, और प्लस है तो 132 का आधा कितना होगा, दुछा का 12, एक हासिल दुछा का 12 कितना होगा 66 हो जाएगा। समझ में आया बात? अब इनको आपस में जोड़ दो तो 0 6 6 8 3 1, इतना आपका कितना इतना आ रहा होगा, मीटर स्क्वायर आ रहा होगा। मीटर में वैल्यू दी है ना हमें, तो मीटर स्क्वायर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेंटीमीटर में आ रहा है। अच्छा हाँ ये सॉरी, ये वैल्यू आपकी फिर सेंटीमीटर में दी गई, मैंने गलत लिखा था। ठीक है, तो वहां पे क्या कर देना है आपको, सेंटीमीटर कर दो। समझ में आया? कैलकुलेशन शायद आपको समझ में नहीं आई होगी, है ना, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो मैंने इस प्रकार के बताया ना, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको क्या कर देना है 105 में 132 का गुणा कर देना है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है, तो आंसर आपका इतना ही आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब मैं जैसे अगर मुझे सॉल्व करना होता ना तो मैं सीधा करता, ये लिखता प्लस ये लिखता और इनको आपस में जोड़ देता आंसर। वो सारा काम आप लोगों के लिए मैंने बताया। ठीक है, तो ये आप सीखते जाओ। ठीक है, समझ में आएगा नहीं मैंने ये कैसे किया है? ठीक है, जैसे किसी शब्द में किसी अंक में 22 या 32 का गुणा करना होता है, 33 का गुणा करना होता है, क्या कर लेते हैं 30 प्लस 2 कर देते हैं, मैंने बताया था ना ये कॉन्सेप्ट। तो ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी आपकी, फास्ट हो जाएगी। चलो आप देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की। यहां से आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया, एंड हो गया, है ना। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। 5.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, चलो तो हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, फिर से वही घिसा पिटा अपना सूत्र लगाएंगे, क्या होगा पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, यही करेंगे। चलो 4 इंटू पाई क्या है 22/7, 5.6 इंटू 5.6। ठीक है, क्या 7 से ही कट रहा है, 7 के पहाड़े में 56 आता है, 7 8 जा कितना होता है 7 8, हिंदी में अगर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं 7 8 56, 7 8 जा 56। तो पॉइंट लगा तो पॉइंट एक अंक के बाद हम भी लगा देंगे, काटो जरा सा, 7 1 7, 7 1 जा 7, 7 8 जा 8 आया, एक अंक के बाद दशमलव हमने भी चिपका दिया, एक अंक के बाद दशमलव। तुम लोगों को हमें लग रहा है दशमलव में थोड़ा सा गड़बड़ी है ना, फंस जाते हो ना दशमलव में। अगर फंसना हो तो पुरानी प्रीवियस ईयर की पूरा कॉन्सेप्ट मैंने दशमलव का बताया, गुणा भाग जोड़ घटाना, स्थायी मान कैसे निकाले जाते हैं और इनके स्थानीय मान और प्रसार वैल्यू, सारी चीजें मैंने इनको बताई हुई हैं। बार के बारे में बताया गया, शांत दशमलव है, अशांत दशमलव है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग है, सारी चीजें मैंने बता के रखी है, तो आप वहां पे देख सकते हो जाके ना, है ना, कंफ्यूज मत हुआ करो। देखो दशमलव के बारे में नॉलेज होना आपको मस्ट है, अगर दशमलव के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी तो ये बात आप यकीन करके चलिए कि ये वाले क्वेश्चन आपको आने से ना रहे। क्योंकि आपने देखा होगा प्रश्नावली 11.2 हो और चाहे 11.1 हो, दोनों में दशमलव का भर भर के प्रयोग हुआ है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि दशमलव के बारे में अच्छे से नॉलेज रखनी है। अगर आपको मुझसे अच्छा समझ में आता है तो आपको क्या करना है, जाके नीचे प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। चलो आइए बात करते हैं, कितना हुआ 7 से काटा 0.8 आया आ गया। अब 0.8 की वैल्यू 4 में कराओ, इंटू कराओ, 8 को 32 कितना हो गया 3.2, भाई एक अंक के बाद दशमलव है तो हमने भी लगा दिया, इंटू में क्या हो जाएगा 22 इंटू
5.6, इतना ही मटेरियल अपने पास बचा। अब क्या 22 की गुणा 32 में नहीं करा सकते? करा सकते हैं, कराओ जरा सा। 22 दूनी 44 की 4, हाथ में आया 4, 22 तिरको 66, या फिर 22 3 कितना हो जाएगा 36, तो 36 सॉरी 66 हो जाएगा। हम लोगों का एलसीएम कितना मतलब हासिल कितना बचा था? 4 बचा था, तो 70 आ जाएगा, 70 हो जाएगा। 704 कितने अंक के बाद दशमलव? 1 अंक के बाद हम भी लगा देंगे, इंटू कितना है 56। क्या नहीं समझ में आया? अब अगर आप डायरेक्ट गुणा कराना चाहते हो तो वैसे भी करा लो। चलो डायरेक्ट ही कराते हैं ना, क्योंकि अब वैसे सॉल्व होने से नहीं रहा। 704 का गुणा हमें 56 में कराना है। 6 चौको 24 के लिए 4 हाथ में आया 2, 6 0 0 2 हासिल 4 हो जाएगा, 7 6 42, 5 चौको 20, 20 का 20 पूरा आ जाएगा, 5 7 35, जोड़ो जरा सा 4 2 4 5 4 9 3, कितने अंक के बाद दशमलव? 1 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो तो कितना आ जाएगा 394.24, हाँ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है? आंसर आ रहा है? ये वाला आ रहा है ना पक्का? चले फिर, ये समझ में आया आपको अच्छे से कि नहीं समझ में आया? आ गया ना? चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 की, जो 14 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है क्षेत्रफल, ये आप जरूर लिख दिया करना लास्ट में, नहीं तो एग्जामिनर क्या करेगा? आपके नंबर काट देगा। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, जिसमें कहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। चलो तो क्षेत्रफल फिर वही घिसा पिटा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4/22/7 इंटू 40 इंटू 40। अच्छा एक चीज थोड़ा सा और दिमाग में आप रखना, क्या हुआ? एक चीज और दिमाग में रखना, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, आपको 14 का स्क्वायर पता होगा 196 होता है ना? ठीक है, 196 होता है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे डायरेक्टली 196 मत रखना। क्यों नहीं रखना? इसका एक रीजन बता रहे। अगर आपने 196 यहाँ पे मान रखा तो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। अब देखो 14 इंटू 14 रखा है आपने, काटने में आपको आसानी है। यहीं पे अगर 196 रख देते तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ता, कटता वो भी 7 से, है ना? तो ये दिमाग में रखना। मैंने हर उसमें सॉल्व करते समय डायरेक्ट इसका, अब 56 का मैं यहाँ पे क्या भी रख सकता था, वर्ग निकालता फिर रखता, फिर मुझे काटना पड़ता, तो मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाती, बड़ी हो जाती। वही काम यहाँ पे, तो आपको डायरेक्ट नहीं रखना है। जो भी मान, जैसे आर का मान इतना दिया गया है, स्क्वायर लगा है तो उसको इनटू में लिख देना। ठीक है, डायरेक्ट उसका स्क्वायर नहीं लिखना है। ठीक है, चलो आओ बात करते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 जा 8, और हाँ 8 इंटू 22 इंटू 40। अब 8 का गुणा 22 में, या फिर 14 8 कितना होता है? हाँ अब फंस गए भैया, हमारे स्टूडेंट को 14 का पहाड़ा नहीं आता है इनको। बोलो 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 कितना होगा? एक 108। देखो हमारे एक अक्षय मिश्रा हैं हमारे क्लास के, एक होनहार, उन्होंने बताया है 108। अब देखो, हाँ देखो राशि ने सही बताया, वो भी बेचारी गुणा करके बता रही है। पता है आप लोगों को, इतने होनहार बच्चे हैं जो 14 का पहाड़ा तक याद नहीं करते ये लोग। चलो कितना होता है? 14 8 112 इंटू 22। अब 112 में 22 का गुणा करा सकते हैं हम लोग। 22 दूना 44 की 4 हाथ में आया 4, 22 एकम 22 और 4 26 हाथ में आया 2, 22 एकम 22 और 2 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है? समझ में आया क्वेश्चन? कितनी आसानी से देखो कर दिया। यहीं पे आप अगर करते ना तो कैलकुलेशन में आप फंस जाते। ठीक है, तो नोट कर लो, और दशमलव का कॉन्सेप्ट आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, नहीं ये क्वेश्चन आपके पल्ले नहीं पड़ेंगे। और हाँ राशि और अक्षय दोनों 20 तक पहाड़ा याद कर लो। ठीक है, चलो ठीक है, नोट कर लो जल्दी से।